नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो 31 जनवरी 2021 को प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। इस गद्यांश को अनुच्छेद को पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु के वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए, स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति बच्चों को मज़ेदार शब्दों और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चों को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो देखेंगे प्रश्नों को। तो यहाँ पर साथियों थोड़ा सा ये बार बार दिक्कत कर रहा है। दिक्कत इसलिए कर रहा है कि जितना भी मोबाइल में ऐप था, PDF रीडर, जो भी इसमें एप्लीकेशन थे, सभी डिलीट हो चुके हैं और हमने नया एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल किया है। मोबाइल की सारी सेटिंग चेंज हो गई है क्योंकि मोबाइल जो है बाइक्स ड्राइव करते वक्त हमारे जैकेट के जेब से गिर के खो गया था, जो किसी सज्जन पुरुष के पास चला गया था और उन्होंने इस मोबाइल को ले जाकर जो मोबाइल का दुकान होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है, वहाँ पे ले जाके उन्होंने मोबाइल को पूरा रीसेट करा के पासवर्ड तोड़वा दिया था। तो 3 घंटे बाद हम लोग काफ़ी मेहनत किए, कोशिश किए, तो मोबाइल हमारा मिल गया है। उन सज्जन को भी हमने धन्यवाद दिया। इसलिए जो है 8 बजे शाम को जो वीडियो पब्लिश होती है वह वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई थी। शाम को 4 बजे भी पब्लिश नहीं हो पाई थी। मोबाइल मिलने के बाद इसको सही किया गया है। ईमेल आईडी पूरा जो है अपना लॉगिन किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है बार बार ये PDF स्टार्टिंग में आ जा रहा है। देखते हैं, इसको सही करते हैं। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अपना पराया में समास है। यहाँ पर साथियों लग रहा है PDF दूसरा ओपन हो गया है। यहाँ पर जितने भी PDF वाले हमारे एप्लीकेशन थे वो, तो साथियों ये है हम लोगों का जो असली PDF है जो हम लोग पढ़ रहे थे। जितने भी एप्लीकेशन है डिलीट हो गए हैं, इधर उधर इसका सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मोबाइल का। तो देखते हैं प्रश्नों को, शुरू करते हैं वीडियो को। निम्न में से कौन सा शब्द में कारक चिन्ह नहीं है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन देखेंगे, और, के लिए, की और से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा साथियों। यह जो है कारक चिन्ह नहीं है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में से आता है, से कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबंध, संप्रदान के लिए संबंध का के की रारेरी। तो यहाँ पर जो है साथियों ये जो तीनों हैं ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन का के कीरा रेरी। तो ये आपको संबंध का के कीरा रेरी, संबोधन में हे अरे भो, ये होता है। तो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट के साथ आंसर चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर।
पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए? कीमत, आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता। तो हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ा है, आपने ध्यान से सुना होगा, आयु वर्ग के आधार पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए? तो उसके दैनिक जीवन पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पर। और 21 जनवरी को आप सभी का पेपर है, तो आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मज़ेदार, सरल, जटिल या फिर लंबे? तो जो बच्चे हैं साथियों उनको जो है मज़ेदार शब्द दोहराना अच्छे लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि लिखने की कुशलता में प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है, या फिर पढ़ने की कुशलता प्राप्त होती। सटीक और सकारात्मक आंसर लगाएंगे 4 के साथ। जो उनमें पढ़ने की कुशलता है वह प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है? विषय, सामग्री, आयु वर्ग, ये सभी अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि जो कीमत है वो क्या है? कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा साथियों 1 के साथ। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, छोटे बच्चों में छोटे रिक्त स्थान विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाची है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक है? तो यह जो है साथियों क्या है? गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। पुनरावृत्ति, पुनः धन आवृत्ति, यहाँ पर साथियों विसर्ग संधि हो जाएगा। 3 के साथ राइट आंसर चला जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको पढ़ करके इनसे संबंधित प्रश्नों के आंसर लगाने हैं। चिनार वृक्ष सामान्यतया मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत कम अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। तो एक बार साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वीडियो पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, समय का अभाव है, इसलिए कम समय में हम लोग 30 प्रश्नों को कर लें तो बेहतर होगा। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर, समूह से भिन्न शब्द है। लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली, दुबली। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जाएगा 4 के साथ। यह जो है शेष शब्द से भिन्न है, समूह से। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से पॉलिश हो जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आसानी से नहीं कटती, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं टूटती है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर है सेकेंड है, आसानी से कट जाती है, ये मजबूत होती है। यह जो है हमारा राइट आंसर होगा, यह इसका गुण नहीं है। यहाँ पर जब आप देखेंगे साथियों, इसकी लकड़ी न तो आसान से कटती है और न आसान से टूटती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है ज़रूरी। तो यहाँ पर दे रहा है कि आसानी से नहीं टूटती, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो तीनों सकारात्मक है, सही है। कह रहा है कौन सा गुण नहीं है, तो ये जो है आसानी से कटती नहीं है, ये दिया गया है कट जाती है। तो आंसर हमारा यही सेकेंड वाला हो जाएगा। ये जो है हमारे गद्यांश में दिया गया है, ये सही है। तो ये पूछा कौन सा गुण नहीं है, तो यही आसानी से कट जाती है, यही है, क्योंकि गद्यांश में कहा है आसानी से ना तो कटती है ना ही टूटती है। चिनार का तना होता है, तो जो चिनार का तना है साथियों क्या होता है? खुरदरा होता है। इसका जो तना होता है खुरदरा होता है। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लेंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में समय कम रहता है, हम वहाँ पे हड़बड़ी में गलती कर देंगे। न तो
हड़बड़ी में न तो सही से हम गद्यांश पढ़ पाते हैं और न ही सही से आंसर का मतलब समझ पाते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है, आंसर क्या लगाना है, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, किंतु यह छूने पर क्या लगता है, खुरदुरा लगता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर ढूंढना है साथियों। तो यहाँ पर हमने आपको बताया क्या होता है, खुरदरा होता है, थर्ड वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो यह जो है साथियों कब बदलता है, सर्दियों में अपना रंग बदल देता है। तो इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे शरद ऋतु में जो चिनार का वृक्ष है अपनी छाल का रंग क्या कर देता है, बदलता है। यह नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। अब पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल। तो यहाँ पर इसका जो साथियों राइट आंसर है, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चिनार की लकड़ी होती है काली, पीली, लाल या सफ़ेद। तो यह कैसी होती है साथियों, सफ़ेद होती है। बाद में रंग बदलती है तो कैसे हो जाती है, नारंगी हो जाती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर साथियों जो विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण इसमें आपका कीमती शब्द हो जाएगा। सेकंड के साथ राइट आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर दिए गए प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह जो है साथियों चॉम्स्की से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो सबसे अधिक बेहतर पूछा गया है साथियों, तो बहादुर बीतो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। यानी इस कहानी का जो अंत है उसको बदल के अपने शब्दों में लिखना है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। पोर्टफोलियो किस में मदद करता है। तो जो पोर्टफोलियो है साथियों यह किस में मदद करता है, यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा इसमें वो जाएगा क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भाषा का मनुष्य के रिक्त स्थान और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। तो जो भाषा है साथियों उसकी अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की रिक्त स्थान को आत्मसात कर पूर्ण क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर जटिलताओं नहीं होगा साथियों। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, चुनौतियों दिया गया, जटिलताओं, जो जटिल नियमों अवसरों को आत्मसात कर। अवसर नहीं होता है साथियों, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा, जटिलताओं और नियमों को क्या करते हैं, आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर साथियों सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने का समय नष्ट हो रहा है, ये भी गलत है, निगेटिव है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, ये भी गलत है। जो कहानी है साथियों पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की कुशलता में अर्थ का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। थर्ड वाला राइट आंसर जाएगा। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़े से परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया। तो यहाँ पर साथियों जो इस प्रश्न का
राइट आंसर जाएगा वो परस्पर अंतःक्रिया, यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो इसमें साथियों सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। तो इसमें जो सबसे पहली शर्त है साथियों वह है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बातचीत कर। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह क्या है साथियों, स्वीकार्य है, बहुत गलत है, नहीं गलत नहीं है, अस्वीकार है, वैध नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका जो है राइट आंसर है, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, भाई बहन। तो रूपा का उद्देश्य है, तो यहाँ पर साथियों रूपा का जो उद्देश्य है वह है बहुभाषिकता को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो इसका जो साथियों राइट आंसर जाएगा वह जो है जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अवसर की बात की गई है, बाल साहित्य दिया गया है, सभी सकारात्मक आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना या फिर व्याकरण सीखना। देखिए व्याकरण वाला क्रॉस कर देंगे, राइट आंसर हमारा जो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर देना, थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है साथियों, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः रिक्त स्थान के कारण ऐसा करती है। किसके कारण ऐसा करती है, तो वह डिस्ग्राफिया के कारण करती। डिस्ग्राफिया जो होता है साथियों लेखन संबंधित त्रुटि होता है, अक्षमता होता है। डिसकैलकुलिया होता है गणना संबंधी, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी। तो यहाँ पर ये डिस्ग्राफिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो साथियों 21 जनवरी को आप सभी का पेपर है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि आप लोग पेपर से पहले जितना भी तैयारी किए हैं पढ़े हैं उसके पहले आप लोग एक बार उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा सरसरी निगाहों से, और जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार देख कर जरूर जाइएगा। आप लोग देख कर जाइएगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं तो नहीं ज़्यादा होगा तो कुछ तो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है आत्मविश्वास है बढ़ेगा। हो सकता है आपको बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के 3-4 साल पहले के क्वेश्चन उठाकर देख लेते हैं तो आपको हूबहू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, या फिर उसी टाइप के उसी बेस पर उसी आधार पर बने हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार इतना कहना मान लीजिएगा, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, ताकि जो आप सभी का पेपर है वो अच्छे से हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।